हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एडनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ये है आपका बीकॉम 5th सेम मैथमेटिक्स का क्लास नंबर 6, जहां पे हम लोग क्या सीखेंगे, इनवर्स। तो चलो क्लास फटाफट शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर करते हैं। देखो, तो इनवर्स कैसे निकलता है, सिंपल भाषा में इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी कि ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, मेरे को उसका इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट निकालने तो आता है ना, सॉल्व करना सीखे थे हम लोग, ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट ए आप लोग नहीं पढ़े हो, तो हम लोग एडजॉइंट ए भी सीखेंगे, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या कंडीशन होगा, जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर वो 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एक मैट्रिक्स ए, उसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे, आप बस उसका डिटर्मिनेंट निकालना। अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है, इट मींस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर 0 नहीं आता है तो हमें ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करने के बाद हमें हमारा इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स तो हमें फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट तो हमें सॉल्व करने आता ही है, हम लोग पढ़े थे ना इवैल्यूएट करते डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। और अभी हम लोग क्या सीखेंगे, एडजॉइंट। तो अगर मैं एडजॉइंट निकालना सीख लूंगा, तो जब हम लोग उससे 1 बाय डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा इनवर्स मिल जाएगा। तो यहीं से सीखते हैं एडजॉइंट क्या होता है। देखो सिंपल, अगर मैं बोलूं एडजॉइंट को लिखते कैसे हैं, ए डी जे। ठीक है, अगर मेरे को एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है, अगर मेरे को एडजॉइंट ए निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, इसके लिए हम लोग पिछला क्लास में क्या सीखे थे, माइनस एंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को कैसे लिखते थे हम लोग, कैपिटल ए 1 1 ऐसे करके लिखते थे ना, कैपिटल ए आई जे के फॉर्म में लिखते थे, कैपिटल ए आई जे के फॉर्म में लिखते थे। तो देखो इसका क्या है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है किसका, ए का कोफैक्टर से। ट्रांसपोज किसे करना है, ए के कोफैक्टर से। जैसे कि मान लो हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि 3/3, मान लेते हैं कि जो ए है वो कौन से ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। तो ये क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ क्या करना होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ा सा और आसान तरीके से समझा दीजिए। तो और आसान तरीके से समझोगे तो मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, वो है 1 2 3 4। अब अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, मुझे बताना है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। चलो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका कोफैक्टर्स। हमें क्या करना होगा, इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो पहले हमें देखना होगा कि वैल्यूज क्या क्या, A11 क्या आएगा। A11 क्या सीखे थे हम लोग पिछले क्लास में, सिंपल पढ़े थे ना, प्लस माइनस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट। इससे करेगा हमें फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, या फिर सबसे पहले वाले में साइन चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में साइन चेंज करेंगे, तीसरे वाले में नहीं करेंगे, चौथे वाले में करेंगे। ये भी पढ़े थे हम लोग, सिंपल। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना A11 कैसे निकलेगा। पहले देखो, पहले में एक साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। A1, अच्छा ये भी देख सकते हो, A11 1 + 1 कितना 2। अगर इसको ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है, अगर इसको ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है तो हमें साइन चेंज नहीं करना होगा। और अगर इसको जैसे I + J करने के बाद ऑड नंबर आता है तो हमें साइन चेंज करना होगा। सिंपल, इवन नंबर से साइन चेंज नहीं करेंगे।
अब A11 यानी कि पहला रो और पहला कॉलम को भूल जाओ, क्या दिख रहा है 4, क्या दिख रहा है 4, तो ये हो गया 4। A12 2 प्लस 1 ऑड हो गया ना, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस लिख देंगे, क्या करेंगे प्लस को माइनस लिख देंगे। अब देखेंगे क्या होगा, A12 यानी कि ये कवर हो गया, क्या दिख रहा है पहला रो एंड सेकंड कॉलम को भूल जाओ, पहला रो और सेकंड कॉलम को भूल जाओ, अगर याद नहीं है फिर बता रहे, पहला रो 2 सेकंड कॉलम भूल जाओ, क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 3 हो जाएगा। A21 अब देखो A21 सेकंड रो भूल जाओ, फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, क्या दिख रहा है मेरे को सिर्फ 2, क्या दिख रहा है सिर्फ 2। अब ये 2 लिखने के बाद हमें ये भी देखना है कि I प्लस जे क्या इवन आ रहा है क्या, और 2 प्लस 1 क्या आता है ऑड, ऑड होता है तो हम लोग इसका क्या लगा देंगे माइनस का साइन, ठीक है। फिर A22 देखो I प्लस जे इवन है ना, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गायब हो गया, ये और ये चला गया, क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 to 1, ठीक है। अब इसको अरेंज कैसे करते हैं, इसको अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि एडजॉइंट है ना, मुझे क्या फाइंड करना था एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट है कैसे निकलेगा ADJ, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, क्या करना है ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, ऊपर में टी लगा देंगे, ट्रांसपोज जाएगा। ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज करना है, इसका A11 4 A12 -3 A21 -2 एंड A22 1, तो इसका ट्रांसपोज यानी कि ADJ एडजॉइंट ए क्या निकलेगा बच्चों 4 -3, जो रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम में था वो रो हो जाएगा, क्लियर। जो ये 4 3 रो था अब वो 4 3 कॉलम हो गया, -2 1 रो था -2 1 कॉलम हो गया, सिंपल। क्या समझ, फिर से रिकैप करते हैं। ए गिवन था मैट्रिक्स, हमें क्या फाइंड करना था एडजॉइंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स लिखने होंगे, ऐसे लिख लेंगे, ये सब मेरे क्या है कोफैक्टर्स है, ये सब मेरे क्या है कोफैक्टर्स, उस सारे कोफैक्टर्स लिख लिए। फिर एडजॉइंट कैसे निकलेगा, वो कोफैक्टर्स को अरेंज करके क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो बस ट्रांसपोज करके हमें हमारा एडजॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आया, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, ये दो एडजॉइंट फाइंड करना, एक ये फाइंड करना और ये फाइंड करना। देखो सबसे पहला देखता हूं, इस मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, तो मेरा ए कितना गिवन है, ए गिवन मेरा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पहले हमें लिखाना कोफैक्टर्स ऑफ ए, क्या क्या है मेरे कोफैक्टर्स, पहला A11 सिंपल, ध्यान रखना 1 + 1 इवन आता साइन चेंज नहीं करेंगे 1। अब पहला रो पहला कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है पहला रो चला गया, पहला कॉलम क्या दिख रहा है 4। A12 2 + 1 ऑड आ रहा है, यानी कि साइन चेंज करना है, 2 + 1 ऑड आ रहा है ना, साइन चेंज करना है। देखो पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड चला, कितना बचा 3, पहला रो सेकंड कॉलम चला गया, कितना बचा 3, सॉरी बच्चों कॉल, चलो A12 पहला रो सेकंड कॉलम चला, कितना बचा 3। अब देखो A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, तो कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है ना, 2 लिख लिए। मगर ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे 2 + 1 क्या होता है ऑड होगा, तो क्या कर देंगे साइन चेंज, +2 को -2 कर दिए, क्लियर। अब लास्ट क्या दिख रहा है A22 यानी कि सेकंड रो, ये पूरा कैसे कर रहे हैं, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, सिर्फ 1। अब पावर में ये I + j इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, यहां से इसको तो छोटा कर लेते हैं, जगह बचेगा, हाँ चलो। अब यहां से एडजॉइंट का बात करें, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज करना है किसका, इसका ट्रांसपोज करना है ना 4 3 -2 1, 4 3 -2 1 का ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट ए क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए क्या आ रहा है 4 3 -2 एंड 1। सिंपल था, क्या किया हम लोग सारे कोफैक्टर्स लिख के उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें हमारा एडजॉइंट
मिल जाएगा। अब ये तो रहा जब ऑर्डर रहता है 2/2। अब अगर 3/3 का रहा तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है, जैसा जो 2/2 में करेंगे 3/3 में भी वही करेंगे, कुछ अलग से थोड़ी होगा। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं साइड। चलो अब हम लोग यहाँ पे अपना सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है बी, मान लेते हैं बी है। बी मेरा मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। सिंपल। सबसे पहले हमें से कोफैक्टर्स लिखने होंगे। कोफैक्टर्स क्या क्या होगा इसका? पहले कोफैक्टर क्या होगा, क्या पढ़े हम लोग? सिंपल। इसमें हम लोग होता है ना कि ये भी ध्यान रखोगे प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले कैसे कैसे निकलेगा A11। अगर हम लोग A11 निकालेंगे तो ये सारा कवर हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। क्या दिख रहा है? 3501। क्या दिख रहा है? 3501। अब 1 + 1 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर क्या करना होगा? A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो चला गया, सेकंड कॉलम चला गया। क्या दिख रहा है? 2 5 -2 और 1, 2 5 -2 एंड 1। तो क्या दिख रहा है? 2 5 -2 एंड 1। अब देखो 2 + 1 क्या होता है? ऑड। ऑड होगा तो हम लोग बाहर में क्या लगा देंगे? एक माइनस का साइन। फिर चलो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 देखो 3 + 1 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। सिंपल। A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला। क्या दिख रहा है? 2 3 -2 0 2 3 -2 0। सिंपल समझना ना कि हमें एलिमिनेट करना है। यहाँ पर A13 यानी कि A1 पहला रो को एलिमिनेट कर दो, 3 यानी कि कॉलम, थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दो। पहला रो थर्ड कॉलम चला गया तो क्या दिख रहा है? 2 3 -2 0। फिर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे एक और निकालते A13 हो गया ना। अब A21 फिर निकालेंगे A22 और फिर निकालेंगे A23। सिंपल। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है? 3 1 3 3 -5 3 1 3 1 3 -5 × 0 0, यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा है? 3। यहाँ पे 2 × 1 2 -5 × -2 -10, और ये पूरे आंसर क्या है? बाहर में माइनस लगा हुआ है। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2 + 10 12 -12 हो गया। कैसे हुआ -12? और समझा रहे देखो, माइनस तो रहने दो। 2 × 1 2 -5 × -2 -10, तो -10, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? -2 माइनस माइनस +10 यानी कि -12। यानी कि मेरा कितना आ रहा है? A12 कितना आ रहा है? -12। फिर हम लोग A13 निकालेंगे। 2 × 0 0 -3 × -2 -6, यानी कि ये कितना हो जाएगा? +6। क्लियर? ऐसे ही करके हम लोग A11 सब अपना फाइंड करेंगे। देख लेते हैं शॉर्ट में करे तो। चलो क्या आया था हम लोग का? 3, यहाँ पे 3 आ गया था। यहाँ पे कितना आया था? 2 -10 +10 12, ये हो जाएगा -12। यहाँ पे क्या होगा? 2 0 -6 +6। फिर हम लोग करेंगे A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, क्या दिख रहा है? -1 2 0 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया, -1 2 0 एंड 1। कितना आ रहा है? -1 × 1 कितना होगा? -1 -0। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? -1। 2 + 1 ऑड था तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +1। फिर से बता रहे हैं, देखो ऐसे ही डायरेक्ट करना होगा, और बहुत एक्सपैंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या किया? माइनस था ना, यानी कि मेरे को क्या करना? साइन चेंज करना। क्या करना है? साइन दिमाग में बैठा लेना कि ऑड होगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे। तो -1 × 1 -1, 2 × 0 0 होता है, तो -1 का साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? +1। ठीक है। A22 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट, क्या दिख रहा है? 1 2 -2 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 1
एंड -2 इंटू 2 -4, माइनस ऑफ -4 कितना होता है +4, यानी कि 1 + 4 5 आ रहा है आंसर। फिर A23 देखो 2 + 3 ऑड है, यानी कि मेरे को साइन चेंज करना है, प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस करना। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना दिख रहा है 1 -1 -2 एंड 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू -2 +2, तो -2 आ रहा है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, फिर से बता रहे हैं, समझो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से बता, माइनस दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू -1 -1 इंटू -2 कितना होता है +2। तो देखो मेरा एल वैल्यू कितना आ रहा है -2, यानी कि मेरा साइन कितना आ रहा है +2। और इसी को हमें डायरेक्ट करना होगा, इसी को हमें क्या करना होगा डायरेक्ट कैसे कैसे करोगे बच्चों, दिमाग में बैठा लेना कि फाइनल आंसर का मेरे को साइन चेंज करना है। साइन चेंज कैसे होगा 1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू -2 +2 होता है, तो -2 का साइन चेंज हुआ प्लस, क्या किया 1 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू -2 0 माइनस ऑफ +2, ये हो जाएगा -2। बाहर में माइनस था तो साइन चेंज करके प्लस हो गया। क्लियर, ऐसे ही करके आपको सभी फाइंड करना होगा और कोशिश करना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस अपने मन से दिमाग में ही कर लो, क्योंकि जितना कॉपी में लिखोगे उतना बहुत लेंदी जाने लगेगा। ठीक है, A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये चला गया, थर्ड रो पूरा चला गया एंड फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है -1 2 -1 2 3 एंड 5, ये पूरा चला गया। अब कैसे देखो 3 + 1 इवन है, 3 + 1 इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 -3 इंटू 2 6, यानी कितना आंसर आ रहा है -11 -11। फिर A3 देखो 3 + 2 ऑड है, तो बाहर में क्या कर दो माइनस लगा दो, यानी कि साइन चेंज करना है। अब 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो, क्या दिख रहा है 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5, कितना रहा आंसर 5 5 -4 1 एंड साइन चेंज होके -1 1 इंटू 5 5 -2 इंटू 4, तो 5 -4 1, और क्योंकि 3 + 2 ऑड है तो 1 का साइन चेंज क्या कर दिया -1। अब आ गया A33 लास्ट, देखो 3 3 इवन है ना, अगर ये इवन है तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। 3 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम चला, क्या दिख रहा है 1 -1 2 3, क्या दिख रहा है 1 -1 2 एंड 3 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू -1 -2, तो -2 कितना था +2, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 5, वैल्यू कितना आ जाएगा 5। आप लोग एक बार जब कॉपी में बनाओगे थोड़ा एक्सपैंड करना, लेकिन जब एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ऐसे डायरेक्ट करने पड़े, कि जितना आप ऐसे हर मल्टीप्लाई लिखोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। हाँ, शुरू का एक दो क्वेश्चन कॉपी में ऐसे लिख लिख के क्या क्या कर रहा है, जैसे मान लो मेरे को यही निकालना है, तो कॉपी में आप करोगे तो कैसे करोगे, शुरू में ऐसे लिखना A33 डिफरेंस ऑफ 1 इंटू 3 -1 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगा 3 -2 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। शुरू में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब आपको लगे कि अब आप ऐसे माइंड में कर सकते हो तो आप करके फाइनली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ऐसे निकाल लिया हम लोग को फैक्टर। अब इसके बाद क्या, मुझे क्या फाइंड करने बोला था, सिर्फ एडजॉइंट बोला था ना, तो एडजॉइंट। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा, क्या बोले थे, क्या करना होगा ट्रांसपोज करना होगा ना, जो इसको मिटा के थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब अगर मेरे को फाइंड करना था एडजॉइंट बी, कैसे निकलेगा, पूरा सारा कोफैक्टर्स लिख लो पहले, 3 -12 6 1 5 2 देन -11 -1 एंड 5, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट बी कैसे निकला, 3 रो को कॉलम, ये जो रो था उसको क्या कर दिया कॉलम बना दिया, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1
एंड 5, और ये है हमारा एडजॉइंट। ऐसे हम लोगों को एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है। अब बिना एडजॉइंट निकाले तो हम लोग इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखना होगा। 2-3 क्वेश्चन एडजॉइंट का बना लेना ताकि एडजॉइंट निकालना सीख जाओ, और फिर हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे इनवर्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द इनवर्स। अब हमें इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ चुके थे। इनवर्स क्या है, इनवर्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। देखो ये कैसे हम लोग इजी तरीके से निकालेंगे। ए गिवन है, ए क्या गिवन है, 2 -2 4 एंड 3। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पर डिटर्मिनेंट फाइंड हो कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट कैसे पढ़ते, मल्टीप्लाई 2 × 3 6 -4 × -2 -8, वैल्यू कितना आ रहा है 6 + 8 यानी कि 14। अब क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट है। ए इनवर्स डिटरमिनेंट तो पता है, एडजॉइंट एडजॉइंट कैसे निकलेगा, हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। बताना होगा a11 क्या होगा, a11 क्या निकलेगा, देखो पहला रो पहला कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है 3, ये 1 + 1 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर a12 यानी कि पहला रो सेकंड कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है 4। अब 2 + 1 ऑड है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। a21 करते हैं पहले, a21। अब a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, ये और ये चला गया, क्या दिख रहा है -2। अब 2 + 1 ऑड होता है तो साइन चेंज कर दिए। लास्ट में a22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चलाएगा तो क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। अब क्योंकि पावर में इवन है तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में मेरा जो फाइंड करना है एडजॉइंट, वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। तो जो एडजॉइंट ए है वो कैसे निकलेगा, 3 -4 2 एंड 2 का ट्रांसपोज, यानी कि मेरा जो एडजॉइंट ए है वो क्या आ रहा है, 3 -4 2 एंड, क्लियर। चलो ठीक है यार, लेकिन हमें तो फाइंड करना था ए इनवर्स। यहां से बच्चों ए इनवर्स कैसे निकले, ए इनवर्स क्या निकलेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है 40 इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है 3 2 -4 एंड 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/14, ये हो जाएगा 2/14 यानी कि 1/7, ये हो जाएगा -4/14 और ये हो जाएगा 2/14, ये भी 2/14 ही होगा, फिर काट के नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा 2/14। यानी कि ए इनवर्स मेरा यहाँ से क्या निकला बच्चों, 3/14 1/7 1/7 और यहाँ पे -2/7। तो ये हमारा क्या है, ए इनवर्स, जहां ऑर्डर क्या रहेगा 2/2 का। क्लियर, समझ में? 2/2 रहा तो बहुत आसान है आपको, क्योंकि इसमें आपको कोफैक्टर्स निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर 3/3 रहता है तो पूरा कोफैक्टर्स फाइंड करना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन लेंदी है तभी तो इसका 10 मार्क्स 5 मार्क्स मिलता है, तो वेटेज ज्यादा है इसलिए काम भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। क्लियर, ये था हमारा 2/2 का। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी करेंगे ये वाला, और एक ही बोर्ड में पॉसिबल नहीं है होना, तो इसको हम लोग करते हैं। अगर आप लोग नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर करना। अभी हम लोग इसको 3/3 का देख रहे हैं। चलो, इनवर्स तो पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग देख लिए कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर, सिंपल था। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को अगर हम ए माने हैं तो इसका पहले एडजॉइंट निकाले, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, क्या पहले सबसे पहले कोई भी एक नंबर रो या कॉलम उठा लेंगे। मैं जैसे ये लेता हूँ पहला, क्योंकि 2 0 है ना तो यूज करना नहीं पड़ेगा, तो मैं 1 ले लिया। चलो 1 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई,
हम लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके कर सकते हैं ना, या तो आप ये रो ले लो या तो आप ये कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को ले रहा हूँ। यहाँ पे जो 1 है किससे किससे का मल्टीप्लाई, ये सब कवर कर दें, क्या दिख रहा है 2405। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2405 के साथ। बाकी देखो 0 के साथ किसी को भी करोगे मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, बाकी सबका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, यानी कि 5 to 10, 10 माइनस 0 10 ही होगा। मेरा आंसर कितना आ रहा है 10। आप कुछ भी कर सकते थे, आप ये वाला भी रो पकड़ सकते थे, जैसे मैंने 1, अगर 1 लोगे तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2405 के साथ, फिर प्लस के बाद आता है माइनस, तो ये हो जाएगा -2। जब 2 लोगे तो ये और ये कवर हो गया, क्या बचा 0405, फिर प्लस थर्ड वाला 3, क्या दिखेगा ये चला गया तो 0200। देखो ये इसमें भी देखो 5 into 0 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो 0, 0 से कुछ भी करोगे 0 आएगा, यानी कि मेरे को सॉल्व तो बस इसी को करना पड़ा ना। तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम लोगे आपका डिटरमिनेंट वही आएगा। तो हम लोगों ने पहला वाला ले लिया था कि 2 0 था, तो कैलकुलेट करने का जरूरत ही हम लोगों को नहीं पड़ा। क्लियर। अब यहाँ पे मेरा ए डिटरमिनेंट मिल गया 10। अब क्योंकि 10 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे सारे को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। A11 क्या होगा, A12 सब निकाला, A11 अगर हम लोग 1 का बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब चला गया कवर 2405, 2405। ए डिटरमिनेंट क्या होता है 2405, यानी कि वैल्यू कितना आ रहा है 5 2 10 into 0, तो यहाँ पे 10 होगा। अब 1 + 1 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर A12 देखो ऑड है ना तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो पहले ही माइनस लगा दो, अब लिखो A12 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो चला गया सेकंड कॉलम से, क्या दिख रहा है 0405, 0405। देखो 0 into 5 0, 4 into 0 0, तो इसका आंसर भी 0 होगा। A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड में चला, ये पूरा कवर हो, क्या दिख रहा है 0200, 0200। देखो प्लस माइनस प्लस था ना, इसलिए 3 + 1 इवन, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, 0 into 0 0, और यहाँ पे 2 into 0 0, तो इसका आंसर 0 ही होगा। A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है 2305, क्या दिख रहा है 2305, और 2 + 1 और हो जाए तो साइन चेंज होगा। ये भी था ना प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, इसका क्या लगेगा माइनस, इसलिए माइनस लिखे, ठीक है। 2 into 5 10, 10 - 0 10 ही होता है, और साइन चेंज करके जो 10 है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे -10। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड में चला गया तो क्या दिख रहा है 1305, 1305, 10 क्या 5 into 5, और ये 0 तो 5 ही रहेगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। A23 ऑड है ना, साइन चेंज करना होगा, साइन चेंज क्या होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम चला गया तो क्या दिख रहा है 1200, 1200, ऐसे कितना आ रहा है 0 में 0 0 होगा। फिर अब क्या बचा A1, अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2324, क्या दिख रहा है 2324, क्लियर। अब 3 + 1 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 4 2 8, 8 - 6, 4 2 8 - 6, 8 - 6 कितना होता है 2। A32 ऑड है तो साइन चेंज होगा, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम चला गया, क्या दिख रहा है 1304, 1304, तो 4 into 1 4 - 0 तो 4 ही होगा, और 4 का साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा A33 यानी कि ये वाला पार्ट 1202, 1202, तो 2 into 1, क्लियर। अब मुझे सारे कोफैक्टर्स मिल गए, तो अब एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट होगा इनका ट्रांसपोज, यानी कि 10 0 0 -10 5 0 2 - 4 2,
का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए कैसे निकला बच्चों, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। ठीक है। अब इनवर्स, तो अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कितना था मेरा 10, डिटरमिनेंट कितना था 10, इसमें मल्टीप्लाई कर देना था एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना था 10 माइनस 10 2 0 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2। हमारा आंसर कितना आ रहा है, ए इनवर्स का डिवाइड कर दो ना, 10 बाई 10 1 माइनस 10 बाई 10 माइनस 1 2 बाई 10 1 बाई 5 0 5 बाई 10 हो गया 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 10 हो जाएगा माइनस 2 बाई 5 0 0 1 बाई 5। क्लियर। ऐसे हम लोग निकालेंगे इनवर्स। ये इनवर्स एक तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के बाद चेक करेंगे क्या मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर उसका आंसर 0 आएगा तब तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तब सारे कोफैक्टर्स निकालना होगा। देखो ये इसमें आप थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ये आप एक बार निकाल लिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसमें होगा। और अगर एक बार कोफैक्टर निकालना सीख गए अच्छे से, अगर आप कोफैक्टर निकालना नहीं आता, इसके पहले वाला लेक्चर देखना, उसमें कोफैक्टर्स निकालना सिखाया है। एक बार कोफैक्टर्स निकालना सीख गए उसके बाद ये तो बहुत बाया का खेल है। एडजॉइंट तो सिंपल है, कोफैक्टर्स का बस ट्रांसपोज करना है, सिंपल। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो ये भी इनवर्स ही है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रखते हैं, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, सिंपल है। ए दिया हुआ है, इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, कोई भी एक रो ले लेना, कॉलम का डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर हर एक नंबर का एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स में फॉर्मूला डाल के हम लोग इनवर्स फाइंड कर लेंगे, सिंपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये एक अलग टाइप है, ये बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, इफ ए गिवन है शो दैट दिस, मतलब पहले आप शो करो कि ये जो है इसका आंसर 0 आएगा, और फिर इसी का यूज करके हमें ये फाइंड करना है। मतलब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए अलग से कोई तरीका नहीं लगाना, पहले ये प्रूफ करना और इसी को प्रूफ करके ये करेंगे। देखो ए स्क्वायर, ए तो मेरे को पता है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, यानी कि ए कितना है मेरा 3 1 माइनस 1 एंड सिंपल। जब इसको मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 माइनस 1 तो देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर कितना निकलेगा यहां से बच्चों, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2। आई होप आप लोग को मल्टीप्लिकेशन आता होगा, मैट्रिक्स का सिखा चुके हैं आपको। माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 2 इंटू 2 4। यानी कि ए स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों, ए स्क्वायर कितना आ रहा है 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा माइनस 5 एंड ये हो गया 3 ए स्क्वायर। अब बोला है 5a, 5a कैसे निकलेगा, 5 इंटू ए। अब देखो a में 5 मल्टीप्लाई कर दो, a में 5 मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 1 इंटू 5 5 माइनस 5 एंड 5 2 जा 10। तो आपको दे 7i। अब देखो 7i क्या होता है, इसको तो छोटा करते हैं, चलो ये 5 में मिला 7i, यानी कि 7 इंटू, देखो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब ऑर्डर मैच करेगा। अगर ये 2/2 है तो आई भी क्या होगा 2/2 ऑर्डर का ही रहेगा, तो 1001। यहाँ से मेरा आंसर कितना रहा 7i का 7007। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है इसका आंसर, देखो ये गिवन है कि शो डैट, पहले इसको शो करा देते हैं। ए स्क्वायर मेरा कितना आया है 8 5 माइनस 5 एंड 3, ये मेरा क्या था ए स्क्वायर। अब इसमें माइनस कर देंगे 5a, 5a कितना था मेरा 15 5 माइनस 5 10, और उसमें ऐड कर देंगे 7 वाला, तो 7007। चेक करते क्या इसका आंसर क्या आ क्या रहा है,
देखो 8 माइनस 15 असल में क्या होगा, सॉल्व कैसे होगा, 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 कितना होगा, प्लस 5 प्लस 0 एंड 3 माइनस 10 प्लस 7। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 प्लस 7, 15 माइनस 15, 0 0 0 0, यानी कि 0 के बराबर है। तो ये तो शो कर दिया। अब ट्विस्ट लेकिन ये नहीं है, ट्विस्ट है कि मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है इसका यूज करके। तो देखो इसका करते कैसे, पहले आप सॉल्व कर, देखो ध्यान से देखना करते कैसे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिला ही है तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है आपके पास, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा छोड़ो ऐसे करना। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे माइनस 7 आई में क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई। अब देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जब हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, इस केस में मैट्रिक्स के केस में आई आता है। ठीक, अब देखो सिंपल क्यों, जैसे मैं 2 को 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कितना आएगा 1, और मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी के केस में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ए इसका क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स माइनस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। और आई का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो आंसर ए होगा, अगर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो आंसर ए होगा। आई का मतलब 1, 5 इंटू 1 5, उसी तरह ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स तो कट गया, मतलब कट क्या गया, आई इंटू ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स कट के कितना बचेगा 5i, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 7 आई, ए इनवर्स इंटू आई कितना होगा ए इनवर्स। क्लियर, समझा रहा आपको, ये वाला लाइन फिर से बता रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर में ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए थे, ए इंटू ए इनवर्स। अब मैंने बोला ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, इसीलिए मैंने ए स्क्वायर इंटू आई ए इनवर्स जब किए थे तो मेरे यहाँ पे आंसर कितना है ए, फिर ए इंटू ए इनवर्स कट के कितना बचा आई हो गया, यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स। अब यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि ए माइनस 5i करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा माइनस 7a इनवर्स, ये आपको समझा, यानी कि 7a इनवर्स इसको यहां भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5i माइनस a, तो 7a इनवर्स 5i क्या होगा 5005 माइनस a क्या है मेरे पास 3 1 माइनस 1 एंड 2, तो 7 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 2 3, तो ए इनवर्स क्या होगा यहाँ से 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3, तो ए इनवर्स यहाँ से क्या निकला 2/7 माइनस 1/7 1/7 एंड 3/, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था और इसको मान लो स्टार, ठीक है, स्टार इसलिए क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दे के बोलेगा यूजिंग दिस टू फाइंड ए इनवर्स तो हमें इसके थ्रू पहले निकालना होगा मेरे को इनवर्स कैसे आएगा। बाकी तो आप सीख चुके हो लेकिन यहाँ पे आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये चीज आप नहीं सीखे थे। अगर मेरे को ए इनवर्स फाइंड करना है लेकिन मुझे ऐसा कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इस इक्वेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड करो, तो हमें ऐसे फाइंड करना होगा, सिंपल। जैसे ये भी क्वेश्चन है, ये आप खुद से करना, लेकिन मैं बस आपको ये वाला बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या आया था
स्क्वायर माइनस 11a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। आप कैसे करोगे, पहले स्क्वायर से लिखना, ए स्क्वायर माइनस 11a इज इक्वल टू माइनस 10। अब आप ए इनवर्स को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 11a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 10i इंटू ए इनवर्स। अब इसमें इसको a इंटू ए, इसको आप ऐसे लिख लेना, ए स्क्वायर को a इंटू ए। अब a इंटू ए इनवर्स i इंटू ए ही होगा, a इंटू ए इनवर्स क्या हो गया i, एंड माइनस 10 a इनवर्स इंटू i क्या होगा a इनवर्स। तो यहां से आपको क्या पता चला कि 10a इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, 11i माइनस a के बराबर। तो आपके लिए ज्यादा लेंथी है ही नहीं, इसका क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ये शो आप करा लेना, शो आपको कराना है, ये आपका टास्क है। मैं आपको इसका रिजल्ट जो आ रहा है उसके थ्रू बता रहा हूं कि ये कैसे निकलेगा, ये आप शो कराना, मैं ये बता रहा हूं। तो 10a इनवर्स यानी कि 10a इनवर्स का जो वैल्यू है वो क्या है 11i यानी कि 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखो मैंने ये 3/3 में क्यों लिखा है, अगर a मेरा 3/3 है और एडिशन पॉसिबल हुआ है ये तभी हुआ होगा जब i का भी ऑर्डर क्या होगा, i का भी ऑर्डर क्या हुआ होगा 3/3, और i क्या होता है 1 0 0, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब हम लोग इसमें 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11 ये 11 ये भी 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा मिल गया, अब ये क्या है 10 a इनवर्स क्या होगा 11i माइनस a, और a क्या है मेरा 5 4 माइनस 2 4 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2, क्लियर। मैं 10a इनवर्स यहां से कितना आ रहा है 11 माइनस 5 6 0 माइनस 4 माइनस 4 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 4 माइनस 4 11 माइनस 5 6 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 एंड 11 माइनस 2 11 माइनस 2 हो गया 9, ठीक है। अब ए इनवर्स यहां से क्या निकलेगा 6/10 यानी कि 2 से कटेगा 3/10 3/5, 4 से कटेगा माइनस 2/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा माइनस 2/5, 6 से कटेगा 3/5, 2 से कटा 1/5 1/5 1/5 एंड ये हो गया 9/10, क्लियर। ऐसे आपको प्रूफ करना होगा, ये आप खुद से कर लेना क्योंकि ये तो आप सीख गए हो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये सब आप सॉल्व कर लोगे। बट यहाँ से ये कैसे निकालोगे ए इनवर्स, मेरा मतलब वो था कि जब हमें ऐसा इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड